हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत मस्त हैं। तो आज स्टार्ट हो चुका है हमारा नया व्लॉग्स और देख रहे हैं आप कि मतलब मौसम कितना अच्छा है। बहुत मतलब हवा बहुत अच्छी सी चल रही है और ये देखिए, और बारिश भी हुई है तो फर्श बिल्कुल गीली है। ये देखिए बारिश भी हुई है, अभी भी एक एक बूंदें पड़ रही हैं। तो मतलब कुल मिला के आप देखिए ऐसा लग रहा है कि बूंदें भी पड़ रही हैं और हल्का हल्का तो धूप भी लग रही है ना। तो कुल मिला के मौसम बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। मतलब 2 दिन बीच में इतनी गर्मी पड़ रही थी ना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब मन करता था कि कुछ करो ही ना, सिर्फ बैठे रहो। और बारिश की वजह से देखिए कपड़े वगैरह हम लोगों ने यहीं पर अपने बरामदे में फैला रखे हैं। तो इसी पे यहाँ पर एक तार डाल दिया है, यहीं पे फैला रखे हैं, वरना रेगुलर के कपड़े कहाँ पर सूखेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी है। तो हमने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग का चाय नाश्ता हो चुका है। नाश्ता क्या, चाय बिस्किट यही किया था। तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में और खाना बन रहा है। तो ये देखिए, और ये चावल बन रहा है। इधर देखिए दाल बन चुकी है और चावल बन रहा है और सब्ज़ी बनेगी। ये देखिए भिंडी काट के रखी है। तो अभी मैं जा रही हूँ भिंडी छौंकने। और अभी आज मैं आपको स्पेशल चटनी की रेसिपी बताऊंगी। मतलब बहुत मज़ेदार, बहुत चटाकेदार चटनी है। अगर आप उसको एक बार बनाएंगे ना तो मतलब फ़ैन हो जाएंगे उसके। अगर आपके घर में सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है या कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है खाने के साथ, तो आप उस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी छौंक लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ चटनी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं चटनी। और मैंने आपको बताया था ना, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करके रखी है। मैंने सोचा आपको फटाफट रेसिपी दिखा देंगे, प्रिपरेशन दिखाएंगे, बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो अभी इसकी चटनी के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए देखिए हमको सिर्फ चाहिए होती है ये मिर्चें, मैंने काट ली हैं इसको, और ये लहसुन और ये मूंगफली। तो कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और मैंने क्या किया ना कि मूंगफली भूनने के लिए रख दिया, मतलब रोस्ट होने के लिए इसको। और उसके बाद मैं चली गई ज़रा सा उनको दूध देने के लिए, और उतनी देर में मतलब ध्यान से एकदम उतर गया कि मूंगफली भून रही हूँ और मूंगफली जो है वो जल गई। तो मतलब ज़रा सा भी अगर आपने ध्यान किसी चीज़ से आपका हटा या भटका तो हो जाती है गड़बड़। तो थोड़ी सी ये देखिए मूंगफलियाँ थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई, कहीं जल गई हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी, अब इसको ख़राब तो करूँगी नहीं। तो ये देखिए अन्या आ गई हैं और गुड मॉर्निंग बोल दो अन्या। ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अब इसी पैन में डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल क्या होता है ना कि अचार और चटनी इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब इसी में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, चटक जाएगा तब इसमें मिर्चा डाल देंगे। ये देखिए मिर्ची भून रही है और अब इसी में हम डाल देंगे ये जो ये लहसुन था, ये भी इसी के अंदर डाल दिया। इसको हल्का सा ढक देंगे, आँच एकदम धीमी है। और चटनी बनते बनते पापा जी ने बोला भोजन निकालने के लिए, तो पापा जी का देखिए भोजन भी निकाल दिया है मैंने और अब जा रही हूँ उनको देने। और चटनी तो पापा खाएंगे नहीं क्योंकि पापा जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ये चटनी तो हम ही लोग खाएंगे। और बाकी वैसे हमारे यहाँ भोजन बिना लहसुन प्याज का ही बनता है, और अगर लहसुन प्याज बनना है तो वो अलग से बना देते हैं और पापा के लिए बिना लहसुन प्याज का बना देते हैं। तो भोजन में है भिंडी की सब्जी, सलाद, रोटी, चावल और ये मट्ठा। और देखिए लाइट चली गई, इससे थोड़ा सा कम लाइट लग रही होगी। और ये देखिए मूँगफली मैंने कूट ली है और इसी को इसी के अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि जब चटनी थोड़ी चटपटी होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको मिक्स कर देंगे, ढक देंगे, बस 2 मिनट में हो जाएगी। तो इसमें नमक भी डाल दिया है और अब चलाकर इसको बंद कर लेंगे। तो इसको खा तो सकते हैं एक हफ्ते फ्रिज में रख करके, हफ्ते से ज़्यादा ही, लेकिन क्या ज़रूरत है, हम तो ताज़े ही बनाते हैं, ताज़े ही खाते हैं। तो बस अब ये हो गया है और अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चॉपर में रख के पीस लेंगे। तो ये देखिए, और अब इसको इसके अंदर डालेंगे हम लोग और डाल के पीस लेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको सिलबट्टे पे कूट लीजिए, या आपका जो वो खलबट्टा होता है उसमें भी डाल के इसको कूट सकते हैं। इसको महीन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा दरदरा सा ही बनाया जाता है। तो ये रेडी हो चुकी है देखिए चटनी, और अब इसको हम लोग खाने के साथ खाएंगे। तो इसका टेक्सचर ऐसा होता है एकदम बिल्कुल महीन, इसको
नहीं करते। तो आप भी बनाइएगा, खाकर टेस्ट करके बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आप लोगों को। तो अभी मैं कपड़े धोकर आई हूँ छत पर। तो ये देखिए कपड़े धोए थे। तो मौसम तो देख ही रहे हैं आपकी कैसा है, मतलब धूप तो है नहीं बट रेगुलर के कपड़े तो धोने ही थे। तो मैंने सोचा चलो छत पे फैला देते हैं, ड्राई कर दिया है तो थोड़ा हवा तो लगेगी ही लगेगी और सूख जाएंगे। तो कपड़े फैला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए टाइम हो गया है, 1:30 बज रहे हैं। तो सब लोग भोजन करने जा रहे थे। तो आप भी सोच होंगे बार बार भोजन भोजन क्यों बोल रही, क्योंकि हमारे यहाँ लंच डिनर खाना ये सब नहीं बोलते हैं। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग भोजन ही कर लो यही कहते हैं। तो हो सकता है अच्छा भी लगे ना भी अच्छा लगे। तो अभी देखिए सबकी थालियाँ निकल गई हैं, मम्मी की और इनकी और इनके बड़े जो भैया हैं मेरे जेठ जी उनकी। तो तीनों लोगों की थाली निकल गई। ये लोग खाना खाने जा रहे हैं और ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर खा लेंगे हम लोग भी, मैं और दीदी। तो चलिए सबको भोजन देते हैं। तो अभी सब लोग खा रहे हैं खाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने इसको वॉलपेपर लगा कर के इस तरह से बना दिया है, तो ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये वाली जो अलमीरा है इसको भी ऐसे ही मतलब ऐसे ही कर देंगे, बीच में इसी तरह से प्रिंटेड और कॉर्नर पे लगाएंगे बॉर्डर। तो करने को सोचा था आज, लेकिन अभी तो हो गए हैं 5:30, मतलब शाम हो गई है। तो अब तो लग रहा है कि आज नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चाय पीने के लिए। तो मैं जाती हूँ किचन में चाय लेने के लिए और चाय पियेंगे। उसके बाद फिर आगे आगे देखिए क्या होता है। और ये जब भी लगेगा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो आप अभी पहले देख लीजिए कि ये अलमीरा कैसी है। और जैसे ये था ना, तो ये मैंने सोचा था आपको पहले भी दिखाएंगे। हो सकता है आपने पहले देखा हो, नहीं नोटिस किया हो, तो होली वाले व्लॉग में देखिएगा ये किस तरह के थे और आप एकदम चेंज हो गए। कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आपको भी पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं किचन में चाय पीने। तो फ्रेंड्स ये देखिए चाय रेडी है। तो अभी रूम में हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए और बाकी सब लोग बैठे हैं छत पे। और मैं तो काफ़ी देर तक छत पर थी, आज लाइव भी किया था। तो थोड़ा देर किया और ज़्यादा देर तक के नहीं किया, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम किया था, आगे करूँगी। तो अब सब लोग छत पर हैं, चाय पी रहे हैं और हम लोग नीचे ही चाय पी रहे हैं। तो ओम भी है साथ में, तो चाय पीते हैं। उसके बाद फिर किचन में आ जाएंगे, देखेंगे क्या खाना बनता है। तो फिर जैसा बनेगा बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए रात का भोजन रेडी हो गया है और आज बना है आलू गुइया की सब्जी, रायता और रोटी। तो अभी हमारे यहाँ खाना खाने से पहले सब लोग भोग लगाते हैं ठाकुर जी का। तो अभी जा रहे हैं, इसको भोग लगाएंगे और उसके बाद फिर सब लोग खाने बैठेंगे। ओम और अन्या दोनों लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और इधर इनके पापा भी खाना खा रहे हैं। तो साथ में सब लोग खाना खा रहे हैं। तो ओम अपने हाथ से ही अब खा लेते हैं, अच्छे बच्चे बन गए हैं। और ये साथ में अन्या भी बैठी हैं, अन्या भी अपने हाथ से खा लेंगी और ज़रूरत पड़ी तो मैं खिला भी दूँगी। तो अभी देखिए दोनों बच्चे खा रहे हैं और खाना सब लोग खा लेंगे, फिर बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स अब रात हो चुकी है, मतलब 10 बज गए हैं और सबका खाना पीना हो गया है। बच्चों ने भी खा लिया, सबने खा लिया है। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उस पर कमेंट्स भी किया करिए, कुछ अपनी राय दीजिए मुझे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ एडवाइस दीजिए। इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, मतलब आप लोग कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते ही होंगे। सो मुझे भी बताइए कि और क्या करना चाहिए जिससे और भी अच्छा लगे मेरे जो व्लॉग्स हैं। सो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर जो भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ उसमें जो भी अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से मैं अब आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी लाती रहूँगी और अब मैं लाइव भी आप लोगों से बातें करूँगी। हम लोगों की फैमिली मेम्बर्स सारे जब भी मैं लाइव करूँ तो आप लोग प्लीज़ आया करिए, मुझसे बातें किया करिए, अपनी जो भी जानना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगी। तो फिर लाइव स्ट्रीम जब भी मैं करूँगी तो मैं कमेंट्स में कम्युनिटी में डाल दूँगी और या तो पोस्ट कर दूँगी। सो आप देख लिया करिए और
चेक ज़रूर किया करिए, कम्युनिटी को भी और पोस्ट को भी। तो उसमें मैं बता दूंगी कि मैं किस टाइम पे आऊँगी। तो देखिए एक टाइम डिसाइड वैसे कर लूँगी मैं कि उसी टाइम पे आऊँ, और आप भी अपना टाइम मुझे कमेंट में मैसेज करके बता दीजिए कि आप किस टाइम पे आपको सुविधा है, बिकॉज हम दोनों को सुविधा रहेगी बातें करने में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे बता दीजिए कि किस टाइम पे मुझे लाइव आना चाहिए, तो मैं उसी टाइम पे आया करूँगी। तो चलिए जो भी बातें मैंने की हैं आई होप कि आप उसको ध्यान देंगे, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।